नमस्कार दोस्तों। सिनेमा की दुनिया में जब भी मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्मों का जिक्र होता है तो साजिद नाडियावाला की हाउसफुल फ्रेंचाइजी का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन साल 2025 में इस फ्रेंचाइजी ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे भारतीय सिनेमा जगत को हिला कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तरुण मनसुखानी के निर्देशन में बनी हाउसफुल 5 की। लगभग 240 करोड़ के भारी भरकम बजट से बनी यह फिल्म सिर्फ एक कॉमेडी फिल्म नहीं है, बल्कि अब बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री कॉमेडी है। इस फिल्म की सबसे अनोखी बात क्या थी? मेकर्स ने सिनेमा के इतिहास में पहली बार एक ही फिल्म के दो अलग अलग वर्जन यानी हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B रिलीज किए, जिनके क्लाइमैक्स पूरी तरह अलग थे। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम इस 2 घंटे 45 मिनट लंबी फिल्म की पूरी कहानी, इसके सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स और दोनों अलग अलग क्लाइमैक्स का बारीकी से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन का यह क्रूज अब निकलने वाला है। कहानी की शुरुआत समंदर के बीचों बीच तैरते हुए एक आलीशान 20 मंजिला लग्जरी क्रूज शिप से होती है। इस क्रूज पर दुनिया के जाने माने और बेहतरीन सन की अरबपति बिजनेसमैन रंजीत डोबरियाल, जिन्हें रंजीत ने निभाया है, के 100वें जन्मदिन पर जश्न मनाया जा रहा है। क्रूज पर बॉलीवुड के A-लिस्टर की पूरी फौज मौजूद है। लेकिन जैसे ही जश्न शुरू होने वाला होता है, कहानी में एक तड़का झटका लगता है। रंजीत डोबरियाल की उनकी स्वीट में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो जाती है। कोई कहता है यह दिल का दौरा है, तो किसी के साजिश की बू आती है। मौत के तुरंत बाद डोबरियाल का चालक वकील सामने आता है और एक होलोग्राफिक वसीयत यानी एक डिजिटल वीडियो वसीयत प्ले करता है। इस वसीयत में डोबरियाल घोषणा करते हैं कि उनकी अरबों खरबों की संपत्ति, आलीशान घर और यह क्रूज शिप सिर्फ और सिर्फ उनके सालों पहले खोए हुए इकलौते वारिस को मिलेगी, जिसका नाम है जॉली। अब जैसे ही मीडिया में यह खबर फैलती है कि डोबरियाल की वसीयत का वारिस जॉली है, वैसे ही क्रूज पर किस्मत आजमाने 3 शातिर ठग पहुंच जाते हैं। पहले है जूलियस यानी अक्षय कुमार, जो अपनी चालाकी और झूठ बोलने की कला में माहिर हैं। दूसरे हैं जलालुद्दीन यानी रितेश देशमुख, जिनकी कॉमिक टाइमिंग और अजीब हरकतें माहौल को और बिगाड़ देती हैं। और तीसरे हैं जलभूषण यानी अभिषेक बच्चन, जो सीधे दिखते हैं लेकिन हैं बहुत बड़े खिलाड़ी। मजेदार बात यह है कि ये तीनों ही खुद को रंजीत डोबरियाल का असली बेटा जॉली साबित करने पर तुले हैं। अब अकेले जॉली बनने से काम तो नहीं चलने वाला था, इसलिए ये तीनों अपनी अपनी नकली पत्नियों और मंगेतरों को भी क्रूज पर ले आते हैं, जिनमें जैकलिन फर्नांडिस, सोनम बाजवा और नरगिस फारूकी शामिल हैं। इन लड़कियों को भी नहीं पता था कि वे किस बहुत बड़े घोटाले का हिस्सा बनने जा रही हैं। इसी बीच एंट्री होती हमारे प्यारे आखिरी पास्ता यानी चंकी पांडे की, जो क्रूज की स्टाफ मेंबर हैं और अपनी अजीबोगरीब इटालियन हिंदी भाषा के इस झूठ के पहाड़ को और ऊंचा कर देते हैं। क्रूज पर डोबरियाल की मौत की जांच करने के लिए इंटरपोल और लोकल पुलिस को बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ एंट्री होती है 2 और महा ठगों की, हीड़ू यानी संजय दत्त और बाबा यानी जैकी श्रॉफ। ये दोनों असल में पुलिस वाले नहीं हैं, बल्कि जेल से भागे हुए 2 अपराधी हैं, जो पुलिस की वर्दी चुराकर क्रूज पर छिपे डोबरियाल के हीरो को चुराने आए हैं। अब सीन की कल्पना कीजिए, 3 नकली जॉली अपनी नकली पत्नियों के साथ संपत्ति हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 नकली पुलिस वाले मर्डर मिस्ट्री सुलझाने का नाटक कर रहे हैं और इसी बीच क्रूज पर एक के बाद एक और रहस्यमय मौतें होने लगती हैं। फरीद खान, नाना पाटेकर और श्रेष्ठ तड़पड़े जैसे किरदार इस कंफ्यूजन को उस मोड़ पर ले जाते हैं जहां दर्शकों का हंसते हंसते पेट फूल जाता है, लेकिन दिमाग घूम जाता है कि आखिर असली कातिल है कौन। अब आते हैं इस फिल्म के सबसे बड़े और ऐतिहासिक ट्विस्ट पर। मेकर्स ने इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए दर्शकों को 2 रास्ते दिए। पहले बात करते हैं हाउसफुल 5A के क्लाइमैक्स की। इस वर्जन में जब क्रूज समंदर के बीच तूफान में फंस जाता है तो सभी किरदार एक बड़े हॉल में इकट्ठा होते हैं। तभी एंट्री होती है कड़क इंटरपोल ऑफिसर धगड़ू हुलगुड़ यानी हमारे नाना पाटेकर की। नाना पाटेकर अपनी चिर परिचित स्टाइल में सभी किरदारों की क्लास लगाते हैं
और कड़ियों को जोड़ना शुरू करते हैं। 5A के अंत में पता चलता है कि रंजीत डोबरियाल मरा ही नहीं था, उसने अपनी मौत का नाटक खुद ही रचा था ताकि वह अपने वफादार दोस्तों और इन ठगों की सच्चाई सबके सामने ला सके। अक्षय कुमार का किरदार जूलियस ही असल में उसका दूर का रिश्तेदार निकलता है और कहानी एक हैप्पी, इमोशनल और बेहद फनी नोट पर खत्म होती है। लेकिन अगर आप प्राइम वीडियो पर हाउसफुल 5B का प्ले वर्जन करते हैं तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। इस अल्टरनेटिव क्लाइमैक्स में रंजीत डोबरियाल सचमुच मर चुका होता है। नाना पाटेकर जब जांच आगे बढ़ाते हैं तो शक की सुई एक एक करके तीनों चौली पर घूमती है, लेकिन अंत में जो ट्विस्ट आता है वो किसी ने नहीं सोचा था। मर्डर के पीछे कोई बाहरी इंसान नहीं बल्कि क्रूज का सबसे सीधा दिखने वाला शेफ और स्टाफ मेंबर, जिसमें एक बड़ा सरप्राइज कैमियो निकलता है जो डोबरियाल की पुरानी वसीयत का असली हकदार था। इस वर्जन में अक्षय, रितेश और अभिषेक मिलकर उस विलन को समंदर में गिराने की फनी प्लानिंग करते हैं। इस क्लाइमैक्स 5A के मुकाबले ज़्यादा थ्रिलिंग और थ्रिलर कॉमेडी से भरपूर है। तो दोस्तों, यह थी हाउसफुल 5 की पूरी लंबी और भूल भुलैया जैसी कहानी। 240 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म को समीक्षकों ने भले ही मिली जुली प्रतिक्रिया मिली हो, कुछ लोगों ने इसके 2 घंटे 45 मिनट के लंबे रन टाइम और खींचे हुए स्क्रीन प्ले की आलोचना की हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और चंकी पांडे की तिगड़ी जब भी स्क्रीन पर आती है हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती है। 2 अलग अलग क्लाइमैक्स का यह एक्सपेरिमेंट बॉलीवुड के लिए बिल्कुल नया और साहसी कदम था। अगर आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है तो प्राइम वीडियो पर इसके दोनों वर्जन 5A और 5B मौजूद हैं। आप अपनी पसंदीदा का अंत चुन सकते हैं। आपको हाउसफुल सीरीज की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है? क्या आपको अक्षय कुमार का जूलियस वाला अंदाज अच्छा लगा या अभिषेक बच्चन की वापसी? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह डिटेल वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सिनेमा की ऐसे ही अनोखी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए और देखते रहिए सिनेमा। टेक केयर, बाय बाय।